इसका मतलब है कि लोगों की बातें सही हैं। बैरिया टाउन में सारा रियल एस्टेट डेवलपर बैठा हुआ है कि आप कितने बंदों को रियल एस्टेट में घुसाएंगे सर? जवाब दें। कराची की आबादी कमोबेश 2 करोड़ के आसपास आपको मिलती है, तो 2 करोड़ की जो आबादी वाला शहर है उसमें अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी आपको मिल जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ की। बैरिया टाउन कराची क्लेम करता है कि बैरिया टाउन कराची एक ऐसा शहर बनाने चाह रहा है जो कि दुबई की तर्ज का एक शहर बनेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैरिया टाउन कराची में जो इतने सारे कमर्शियल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कमर्शियल्स हैं वो, और यहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजाज हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है और ये कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं और यहाँ पे किन लोगों ने आना है और कब तक आना है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में काउंट करके डिटेल के साथ और प्रॉपर रिसर्च के साथ आपको बताएंगे क्या इनका मुस्तकबिल है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने लाजमी सी बात है यहाँ पे बुकिंग्स करवाई थी, ऑफिसेज़ लिए थे और बहुत सारी ऐसी बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो उनकी ये क्यूरीज़ हैं, वो सवालात करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में कोशिश की प्रॉपर रिसर्च करके, और उस रिसर्च को हम आपके सामने भी रखते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दुबई के ख्वाब देखना और दुबई जैसा शहर बनाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि बैरिया टाउन कराची के जो ये कमर्शियल्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों या कमर्शियल प्लाजाज हों, आपको ये देखना है कि यार ये इनका मुस्तकबिल क्या है, ये कौन आबाद करेगा इनको, किस तरीके से ये आबाद हो सकते हैं। क्या बैरिया टाउन की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारे कमर्शियल्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएं, सारे के सारे रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आके लोग रहना स्टार्ट कर दें। वो कौन सी एक क्लास होगी जो यहाँ पे अपार्टमेंट्स में आके रहना स्टार्ट करेगी? अगर हम प्रीसेंट 19 अपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे कौन लोग आके रहते हैं, कितना उनका बजट होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ एक चीज़ जो सामने आएगी ना, वो ये आएगी कि यहाँ पर क्या ये अपार्टमेंट्स, ये ऑफिसेज़ आने वाले कुछ अरसे में आबाद होने जा भी रहे हैं या नहीं। साकिब को हम ज्वाइन करते हैं। साकिब भाई, बैरिया में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ये सारे अपार्टमेंट्स की प्रॉपर एक डिटेल, एक रिसर्च वो हमारे सामने रखेंगे। फिर कराची की आबादी है 2 करोड़। ज़्यादातर यहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं वो हैं मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं। और इस चीज़ को आपने अपने माइंड में सेव कर लेना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं दोबारा इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा, और क्योंकि हमारा टॉपिक भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं इसकी बात दोबारा करूँगा आपसे। इस चीज़ को अपने माइंड में अपने सेव करना है। चलते हैं बैरिया टाउन कराची की तरफ। बैरिया टाउन कराची में जिस तरह साजिद भाई ने जिक्र किया कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स की और यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल के क्या फ्यूचर है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेजिडेंशियल की अगर अपार्टमेंट्स की हम बात करें तो बैरिया टाउन कराची में इंटर होते के साथ ही आपको प्रीसेंट 1 मिलता है। प्रीसेंट 1 के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 133 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो कि एवेन्यू 1 कहलाता है। उस प्रीसेंट 1 में 50 अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट्स हैं, जिसकी बैरिया टाउन कराची की तरफ से GR+6 की अप्रूवल मिली हुई है। तो जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि GR+6 की अप्रूवल है, इस हिसाब से 55-56 प्लॉट्स अगर होंगे तो ये तकरीबन, अगर हम फ्लोर वाइज का हिसाब लगाएं तो 56 प्लॉट पे तकरीबन 336 फ्लोर्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स नहीं, फ्लोर्स। अब होता क्या है कि होता इसमें यह है कि इसमें हर फ्लोर पे या तो 1 बेड आता है, 2 बेड आता है, 3 बेड आता है। डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर, वो अपनी डिज़ाइन किस तरह से अप्रूव करवाता है बैरिया टाउन कराची से। तो एस्टिमेटेड जो हम लोगों ने एक रफ़ आइडिया लगाया है वो ये है कि 1 बेड जो है वो ज़्यादातर जो है उसको हमने देखा है प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो 40% हमने 1 बेड को रखा है, 40% हमने 2 बेड को रखा है, और 20% जो है वो हमने 3 बेड को इस प्रोजेक्ट में हमने रखा है, ताकि हम इसका एक एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगा सकें। जो हमने काउंटिंग की है अपनी रिसर्च के ज़रिए, 2016 अपार्टमेंट जो हैं 1 बेड अपार्टमेंट के बनते हैं, 672 जो है वो 2 बेड के बनते हैं, और 336 अपार्टमेंट बनते हैं 3 बेड अपार्टमेंट के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो तकरीबन 3000 अपार्टमेंट जो हैं सिर्फ प्रीसेंट 1 में, जो 133 स्क्वायर यार्ड का हमारे पास प्लॉट है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 56 प्लॉट्स हैं, तो ये टोटल 3000 अपार्टमेंट्स 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड मिला के ये क्वांटिटी इसकी बनती है। मेरे अकब में जो कमर्शियल्स नज़र आ रहे हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। अगर टोटल प्लॉट्स की मैं बात करूं तो तकरीबन कोई 65 से 67 तक के ये प्लॉट्स हैं 500 गज़ के। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसको पेयर प्लॉट्स करके भी यहाँ पे कमर्शियल्स बनाए गए हैं, लेकिन अगर हम सिंगल यूनिट की बात करें तो
अगर सिंगल यूनिट के ऊपर मिसाल के तौर पे एक प्लॉट के ऊपर अगर बिल्डिंग बनती है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 1 से 2 ऑफिसेज़ ही बनते हैं। कुछ लोगों ने बड़े ऑफिसेज़ बनाए हैं, कुछ लोगों ने छोटे छोटे 2 ऑफिसेज़ बनाए हैं। तो अगर हम एक अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लेने के लिए बात करें, अगर हम 2 ऑफिसेज़ की बात करें, एक फ्लोर पे तो ग्राउंड प्लस 18 की ये बिल्डिंग है, तो एक फ्लोर पे आपके 2 ऑफिसेज़ बनते हैं। अगर ये 2 ऑफिसेज़ की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 67 प्लॉट्स के साथ, तो तकरीबन ये 2400 से 2500 तक के ये ऑफिसेज़ आपके बनते हैं टोटल। अगर आप जो पेयर प्लॉट्स के ऊपर जो कमर्शियल्स बने हैं वहाँ पे आपके 5-5, 6-6 ऑफिसेज़ भी बने हुए हैं, तो ये क्वांटिटी ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे जो ऑफिसेज़ बने हुए हैं क्या इस टाइम पे ऑक्यूपाइड हैं या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जिना एवेन्यू के बाद हम बात करते हैं प्रेसेंट 2 और प्रेसेंट 3 की। जी हाँ जनाब, एवेन्यू 1 और एवेन्यू 2 हमारे पास मिलते हैं प्रेसेंट 2 और प्रेसेंट 3 के कमर्शियल्स हैं। यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है वो भी सेम प्रेसेंट 1 की तरह 133 स्क्वायर यार्ड का ही साइज़ मिलता है। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 163 प्लॉट जो है प्रेसेंट 2 में मिल जाते हैं आपको। प्रेसेंट 2 के जो मैंने आपको प्लॉट बताए हैं उसमें अपार्टमेंट की अगर क्वांटिटी की मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन प्रेसेंट 2 में 8000 की क्वांटिटी के अपार्टमेंट्स, जिसके अंदर 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट शामिल हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8000 अपार्टमेंट्स यहाँ पे बन सकते हैं। प्रेसेंट 2 के बिल्कुल बाद प्रेसेंट 3 की अगर मैं आपसे बात करूँ, जिसमें मैंने आपको तकरीबन बताए हैं प्लॉट्स 140 प्लॉट्स हैं वहाँ पे कमर्शियल के। यहाँ पे अगर मैं अपार्टमेंट्स के आपको अगर फ्यूचर में यहाँ पे अपार्टमेंट बनेंगे तो उसकी क्वांटिटी मैं बताता चलूँ, तकरीबन 7000 अपार्टमेंट्स यहाँ पे जो कि 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड पे बेस्ड होंगे वो यहाँ। मिडवे ए से हम स्टार्ट करते हैं जो कि हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने आता है। तो मिडवे ए में जो प्लॉट्स की तादाद है अगर हम उसकी बात करें तो 200 प्लॉट्स आपको अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे मिल जाते हैं। मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन होती है वो अमलगमेशन के बाद पेयर प्लॉट्स के ऊपर होती है। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें, सपोज़ करें कि हम पेयर प्लॉट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेयर प्लॉट्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि फिजिबिलिटी इसी की बनती है। तो पेयर प्लॉट्स के हिसाब से अगर हम बात करें 100 प्लॉट्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हम लगाते हैं अगर पेयर प्लॉट के हिसाब से, तो 100 प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर हम पर ऑफिस की बात करें तो एक फ्लोर पे जो ऑफिसेज़ बनते हैं वो 2 से 3 ऑफिसेज़ बनते हैं, कोई 700-800 स्क्वायर फीट के। 3 ऑफिसेज़ की अगर हम कैलकुलेशन करें, ग्राउंड प्लस 8 की ये बिल्डिंग बनती है, तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिसेज़ की तादाद है तकरीबन वो 2400-2450 ऑफिसेज़ बनते हैं। कुछ अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जो बिल्कुल जब ये तैयार हो चुके होंगे। यकीनन 40% तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। अगर आप मिडवे में जाके देखें या मिडवे बी की तरफ भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब आपको वहाँ पे प्लॉट्स नहीं मिलते, ऑफिसेज़ बने हुए। मिडवे बी की बात कर लें तो मिडवे बी में भी आपको 200-225 प्लॉट्स जो मिलते हैं, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, तो वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं और जो ऑफिसेज़ वहाँ पे बन चुके हैं, अगर आप हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो जो ऑफिसेज़ हैं वो तकरीबन 3000 के करीब वहाँ पे ऑफिसेज़ आपको मिल जाएंगे इन फ्यूचर। अभी भी अगर आप काउंट करें तो मेरा ख्याल है इसके करीब ही वहाँ पे आपको ऑफिसेज़ मिलते हैं, या हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए। हमने एक लमसम एक कैलकुलेशन करके आपके सामने एक फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर हमने जो बात करनी है वो आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर आप ओल्ड कमर्शियल की तरफ जाते हैं 10A में, जहाँ पे कमर्शियल्स अभी कुछ बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ पे अगर हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स आपको तकरीबन 400-450 के करीब वहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप ऑफिसेज़ की क्वांटिटी सामने लेकर आते हैं तो वो 6000 के करीब वहाँ पे ऑफिसेज़ आपके सामने आ जाते हैं। तो अच्छा, इन सारों की अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो ये सारे जो एक बल्क क्वांटिटी ऑफिसेज़ की हमारे सामने आती है वो है तकरीबन 16000 के करीब, 16 से 17000 के करीब जो ऑफिसेज़ की तादाद है वो हमारे सामने आ जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 16, 17, 18,000 के करीब, ये हमने जो भी कैलकुलेशन की है ये अप्रॉक्सीमेटली हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा 19-20 का आपने मार्जिन रखना है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ़र्क मिले तो उसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, अपने जो आपके हथियार हैं वो बिल्कुल मेरे और साकिब भाई की तरफ सीधे नहीं करने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखेंगे, फ़ैसला आपने करना है। तो कहने का मकसद ये है, साकिब भाई से भी अभी हम जानते हैं कि टोटल जो क्वांटिटी बनती है वो कितनी बनती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में, क्योंकि साकिब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर वर्किंग की है। तो जनाब प्रेजेंट 6 की अगर मैं बात करूँ आपसे, प्लॉट का साइज़ जो है वो वहाँ पे 266 गज का मिल जाएगा आपको। 266 गज का प्लॉट है। टोटल प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ 267 प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा इन फ्यूचर जब वहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स वगैरह बन जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी में अगर आपको तकरीबन बता दूँ चलो तो 21,360 तकरीबन वहाँ पे अपार्टमेंट्स होंगे, जो कि 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मुश्तमिल। साकिब भाई, मैं ना एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा
कि यहाँ बैरियर टाउन कराची में जो आपकी कैलकुलेशन है, क्योंकि रेजिडेंशियल को आपने प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च की है, तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की तादाद टोटल की अगर मैं बात करूँ 500 गज़ के प्लॉट्स पे, 133 गज़ के प्लॉट्स पे और 266 गज़ के प्लॉट्स पे कितनी तादाद आपके सामने आती है? देखिए जी, पहले तो मैं आपको परसेंट बताता चलूँ, डीपली नहीं जाऊँगा, सिर्फ परसेंट बताऊँगा। ये परसेंट्स और उनकी ये क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से परसेंट आ जाते हैं? परसेंट 1 है, जिस तरह मैंने आपको बताया, परसेंट 2 है, परसेंट 3 है, और परसेंट 6 है, परसेंट 8 है, परसेंट 10 है, परसेंट 11 है और परसेंट 12 है। दैट्स इट, ये परसेंट से सारे। और तकरीबन 69,000 अपार्टमेंट्स यहाँ पे जो है इन फ्यूचर में बनने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन जो है 69,000 इसकी आप कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं। ठीक है साकिब भाई, आपने बताया कि तकरीबन 69,000 के करीब आप बता रहे हैं यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स, मतलब कि कमोबेश में अगर बात करूँ कि 1 लाख के करीब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो कराची से यहाँ मूव हो सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी साथ साथ करूँगा कि साकिब भाई, जो ऑफिसेज़ यहाँ पे बन चुके हैं या जो बन रहे हैं या जो बनने हैं, वो और अपार्टमेंट्स की अगर हम तादाद की बात करें तो बिल्कुल सेम आपको नज़र आती है। अच्छा, कराची की आबादी की आपने बात की थी साकिब भाई कि कराची की आबादी कमोबेश 2 करोड़ के आसपास आपको मिलती है। तो 2 करोड़ की जो आबादी वाला शहर है, उसमें अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी आपको मिल जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ की। रिसर्च हमने की है वो यही उससे सामने आता है। तो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ तक की जो मालियत के अपार्टमेंट या घर होते हैं, वो एक मिडिल क्लास तक की जो कराची की जो फैमिलीज़ हैं वो ये अफोर्ड कर सकती हैं। साकिब भाई, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बैरियर टाउन कराची में और कराची में। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि जो है यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा दूर हैं, इतने ज़्यादा करीब नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर कोई रहता है तो वो उसको जॉब के लिए कोई यहाँ पे करीब में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई ऑफिसेज़ वगैरह इस टाइप के नहीं है कि वो आराम से जो है अपने ऑफिस को सुबह के टाइम अपने प्रॉपर टाइम पे जाके ज्वाइन कर ले। यहाँ से जाना कराची से जाके फिर ऑफिस जाना बहुत लंबा हो जाता है। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि जो है ना यहाँ पे आने वाले रेजिडेंट्स को इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। साकिब भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑफिसेज़ बन चुके हैं, इनको आबाद किसने करना है? इनको आबाद तो ज़ाहिर है उसी आबादी ने करना है ना जो यहाँ पे मूव होंगे। तो वो आबाद कैसे करेंगे? अब मिसाल के तौर पे कराची में जो आपको मेन शराय फैसल के ऊपर जो आपको ऑफिसेज़ नज़र आते हैं, वो ऑफिसेज़ में जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग अगर आप बात करें उसका, हर ऑफ़िस में अगर आप 8 से 10 बंदे अगर आप लगाते हैं, ठीक है, हर ऑफ़िस में, तो वो लोग होते हैं जो 25 से 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो बैरियर टाउन कराची के तकरीबन 70-80 हज़ार जो ऑफिसेज़ जो बनने जा रहे हैं, काफ़ी सारे बन चुके हैं, तो क्या ये 25 से 50,000 रुपये तक की सैलरी लेने वाले लोग यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे? क्या तकरीबन कराची की वो आबादी जो कि 1 से 1.5 करोड़ तक अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज़ करती है, तो उसकी अगर हम माहाना इनकम की बात करें साकिब भाई, तो आपकी रिसर्च के मुताबिक वो क्या सामने आई है? भाई देखें, पहली बात तो ये है कि कराची में घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, प्लॉट्स और घर लेना लोगों की बहुत ज़्यादा दूर है। उसकी वजह ये है कि सेकंड ऑप्शन लोगों के पास क्या आता है, वो ये आता है कि वो मूव हो जाते हैं अपार्टमेंट्स की तरफ, पोर्शंस की तरफ। ठीक है, उसमें ये होता है कि देखें, फॉर एग्जांपल वो कराची में ही रहते हैं और उनका ऑफिस भी करीब है। डिफरेंट तरीके से लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस कम करने की कोशिश करते हैं, अपने एक्सपेंसेस कम करके, और वो एक मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पे कोई एक अपार्टमेंट या कोई एक पोर्शन वगैरह बुक करवा लेते हैं, जिसके वो 4 साल या 5 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने एक रफली आइडिया मुझे बताया कि लोगों की सैलरीज़ वगैरह जो है तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये तक सैलरी होती है। तो देखिए आजकल महंगाई कितनी हो गई है, लोगों का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है। तो इस मुश्किल हालात में लोग अगर 10,000 रुपये भी अपने निकाल रहे हैं मंथली अपार्टमेंट के इंस्टॉलमेंट की सूरत में, तो वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी मुश्किल से निकालना। तो इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद वो कराची जैसे शहर में अपना एक अपार्टमेंट या अपना एक जो है वो घर बना ले, अपना एक फ्लैट, घर तो बहुत दूर की बात है सर, अपना एक फ्लैट जो है वो 4 साल 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान कर लेते हैं, जो कि उनको 8 साल या 10 साल बाद जाके वो डिलीवर उनको होता है। वादा उनके से वही 4-5 साल का किया जाता है। तो ये तमाम मसले मसाइल हैं। इसकी बनिस्बत अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ, एक तो जॉब्स के यहाँ पे करीब में मौके नहीं हैं। ठीक है, जो बंदा
जो बंदा जॉब से हट के अपने प्रोफेशन की तरफ या अपने कारोबार की तरफ आता है, चलें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक बंदा यहाँ पे आके प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम कर यहाँ पे आके ऑफिस वगैरह ज्वाइन करता है, चलें उसके लिए तो सही है। लेकिन साकिब भाई, ज़्यादातर साकिब भाई प्लीज़ आपने माइंड नहीं करना है इस बात पे। मैं आपकी इस बात को यहीं पे स्टॉप लगाऊंगा। इस बात को ना मैं आप पे यहीं स्टॉप लगाऊंगा। उसकी वजह ये है साकिब भाई, मुझे आप एक बात बताएं कि आप कितने बंदों को रियल एस्टेट में घुसाएंगे सर? जवाब दें। खत्म। नहीं, मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ बात कि देखें हर बंदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में उठ के आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ जिसका प्रोफेशन है, जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, हमारा प्रोफेशन है प्रॉपर्टी का। तो सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं हर बंदा नहीं रह सकता। मैं अर्ज यही है, मोहब्बाना गुजारिश है, आपने माइंड नहीं करना इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम लोगों ने यह बात करना है बैरिया टाउन को? फिर इसका मतलब है कि लोगों की बातें सही हैं, बैरिया टाउन में सारा रियल एस्टेट डेवलपर बैठा हुआ है। क्या ये बात ये है? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बात से ऐसा साबित हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो बहुत सारी फैमिलीज आ चुकी हैं, लेकिन जो बैरिया टाउन का एक ख्वाब है ना दुबई जैसा, कि आप दुबई जाते हैं कि वहाँ पे आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा आपको वहाँ पे मिलता है, इसी तर्ज की वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, इसी तर्ज की आपको वहाँ पे रिहाइश नज़र आती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसको ये कैसे रन करेगा, कैसे ये यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएंगी? क्योंकि बैरिया अगर या तो फिर बैरिया को क्लेम नहीं करना चाहिए कि बैरिया टाउन मिडिल क्लास के लिए बना है, ठीक है, या तो फिर बैरिया को क्लेम नहीं करना चाहिए। अगर बैरिया क्लेम करता है और ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में, अच्छा अभी हमने हाई राइज़ कमर्शियल की बात ही नहीं की है, कोई हाई राइज़ कमर्शियल की अभी हमने साकिब भाई बात नहीं की है। थीम पार्क कमर्शियल भी आपने ज़रूर देखा होगा, थीम पार्क कमर्शियल की भी हम साथ साथ बात कर लेते हैं, जो कि जिसकी फेसिंग्स आपको मिल जाती हैं थीम पार्क की। अच्छा साकिब भाई, मुझे एक बात बताएं, ये थीम पार्क कमर्शियल में एक और बड़ा मसला, अच्छा ये इस मसले को बहुत सारे लोग डिस्कस भी करते हैं, पार्किंग जितने भी बग़ैर पार्किंग के जो जिनकी बड़ी बड़ी, जैसे कि ये बिल्कुल हम आपके पीछे अगर बात करें, ये सामने जो कमर्शियल है AQ का, तो इसकी तो आपको पार्किंग मिल जाती है, ठीक है। तो जो बग़ैर पार्किंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेन जना के हों या कहीं के भी हों, तो इनका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? देखिए 500 गज से बड़ा जितना भी प्लॉट होगा उस पर बैरिया की तरफ से, बैरिया की एक SOP से वहाँ पे 3 फ्लोर आपको ऊपर और 3 फ्लोर बेसमेंट में पार्किंग आपको अप्रूव मिलेगी बैरिया के SOPs को और मैप के मुताबिक, ठीक है, मैप और डिज़ाइन के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप 500 गज की जगह पे आ जाते हैं, 500 गज के प्लॉट पे आ जाते हैं, तो उसमें आपको पार्किंग नहीं मिलती है। उसमें आपका ये होता है कि आपको एक सर्विस रोड दिया जाता है जिसके ऊपर पार्किंग लेन्स बनी हुई होती है, आप वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि थीम पार्क जो है उसका अराउंड में काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं, 500 गज के प्लॉट्स हैं, और एक ही सिर्फ आपको सर्विस लेन नज़र आती है सिर्फ, तो वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, असल इशू ये है। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर गौर किया होगा, थीम पार्क जो है उसकी अपनी भी एक काफ़ी वाइड पार्किंग है, थीम पार्क की पार्किंग, जो कि फ्यूचर में ऐसा लगता है कि वही यूज़ होगी। बिल्कुल, फ्यूचर में वही यूज़ होगी थीम पार्क की पार्किंग। अभी आप अगर देखें आते जाते अगर आपकी नज़र पड़ी तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली सैटरडे संडे को यहाँ पे रश होता है, और बाकी दिनों में भी लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा रश यहाँ पे नहीं होता। तो मेरा ये ओपिनियन है कि शायद थीम पार्क की जो पार्किंग है वो इन प्लॉट्स पे जो वो ये हो सकता है यूज़ करें वो, लेकिन हम लोग जो हैं वो इस तरह का जो प्लान है वो मुझे समझ में नहीं आता। बीच में एक ना कोई पेडेस्ट्रियल ब्रिज है ना कोई और है, तो वो रोड्स को क्रॉस करना मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लगता। ये प्लानिंग अगर किसी ने की भी है तो मुझे ये प्लानिंग समझ में नहीं आती, और यकीनन ये प्लानिंग नहीं होगी। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या होता है। लेकिन हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि बैरिया टाउन कराची में जो इतने सारे ऑफिसेज़, दफातर यहाँ पे बन चुके हैं, अपार्टमेंट्स जो बन चुके हैं और बन रहे हैं, और दफ्तर भी जो बन रहे हैं या बनेंगे आगे जाके, तो ये आबाद किस तरीके से होंगे? क्योंकि हम अगर बात करें पास्ट की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर, अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बिज़नेस रन होता हुआ नज़र आ रहा था। वजह क्या थी? वजह शायद महंगाई में कमी थी, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी थी, या क्या था? साकिब भाई से जानते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, दुरुस्त एकदम। पिछले साल के हालात कुछ और थे, इस साल के हालात कुछ और हैं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले साल के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है बहुत सारे काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे। चाहे आप किसी भी कमर्शियल की बात कर लें, एवरीवेयर हर जगह हम देख रहे थे कहीं ना कहीं कोई ब्रांड आ ही रहा था। काम वगैरह अच्छा चल रहा था, ट्रेडिंग चल रही थी यहाँ पे, सेल परचेज चल रही थी, लोग खुश थे, सेलर्स भी खुश थे, बायर्स भी खुश थे, और यही वजह थी कि बिज़नेस था जिसकी वजह से तमाम लोग बहुत
खुशोखुर्रम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साकिब भाई ने बताया बहुत ही खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे, पर एकदम से रात गई, बात गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वक्त गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो खैर हालात आपके सामने हैं, इनको किस तरीके से आबाद किया जाएगा, क्योंकि ये जो कमर्शियल्स में जो ऑफिसेज़ बनेंगे, लाजमी सी बात नहीं है कि सारी की सारी एलीट क्लास ही बैठ के उसको रन करेगी। उसके लिए आपको मिडिल, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये हकीकत भी है कि आपको कोई भी कारोबार रन करने के लिए मिडिल क्लास की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक चाय का होटल क्यों ना हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री क्यों ना हो, कोई बड़ा ऑफिस क्यों ना हो, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी बड़ा बिज़नेस आप किसी चीज़ से भी रिलेट कर लें तो आपको मिडिल क्लास के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किस तरीके से रन करेंगे, क्योंकि यहाँ बैरियर टाउन कराची में जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। अब इन मुश्किलात को ऐसे कैसे आसान किया जा सकता है, बैरियर टाउन कराची को मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फ़ैसिलिटीज़ आपको देनी पड़ेंगी। अच्छा, एक और चीज़ साकिब भाई, मुझे एक और बात बताएँ, ये जो इतने ज़्यादा कमर्शियल्स बन रहे हैं, देखें ये बन रहे तभी हैं, ये बिक रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या हकीकत है? देखिए, इसके पीछे की हकीकत ये है कि डिस्प्यूटेड फाइल्स, ठीक है, जो बैरियर से एक लैंड का हिस्सा जो है वो गायब हुआ था, वो उनकी जो डिस्प्यूटेड फाइल थी, चाहे उन्होंने किसी के लैंड में 5 लाख भरे हुए, 8 लाख भरे हुए, 10, 15, 20, 25 लाख व्हाटएवर कुछ भी भरे हुए, उनके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं था। अच्छा, मैं अगर ये बात करूँ साकिब भाई, अगर ये डिस्प्यूटेड फाइल्स ना होती तो ये कमर्शियल्स नहीं बिकता नहीं, इस क्वांटिटी में नहीं बिकता जिस क्वांटिटी में आज आपको नज़र आता है। अच्छा, ये तो साकिब भाई आपने बड़ा अहम राज आज बता दिया है हमें। बैरियर टाउन कराची का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आपने बात की है कि डिस्प्यूटेड फाइल्स का एक बहुत अहम किरदार है। जिन लोगों के पास भी ये डिस्प्यूटेड फाइल्स थी उन्होंने, अच्छा मैं जो समझ रहा हूँ वो ये बात है कि आप ये बता रहे हैं कि जिनके पास ये फाइल्स थी उन्होंने मर्ज करवाई और उसके बदले में उनको ये ऑफिसेज़ और ये सारी चीज़ें मिली, लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये ऑफिसेज़ सेलिंग पे मिलते हैं जो कि अब सेल नहीं हो पा रहे। सवाल ये पैदा होता है कि कौन आगे यहाँ पे अपना बिज़नेस रन करेगा शहर से इतने दूर। अगर आप इसी की बनिस्बत शहर की बात करें तो शाहराह फैसल पे मुझे नहीं लगता किसी बिल्डिंग में कोई एक भी ऑफिस खाली होगा। क्या वजह समझते हैं इसकी? सर, वजह वही समझते हैं जो आपको मैंने पहले बताया कि वहाँ पर बिज़नेस है, यहाँ पर बिज़नेस नहीं है, वहाँ पर जो है देखें बिज़नेस साकिब भाई वहाँ भी है यहाँ भी है। वजह यह है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं ना, जो वहाँ पे जॉब करने वाले लोग हैं, वो क्या वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं? देखें, शहर में सरवाइव करना बहुत आसान है, क्या बैरियर में सरवाइव कर सकते हैं वो लोग? बात वही है, 25 से 50 हज़ार वाले लोग क्या बैरियर टाउन में इन ऑफिसेज़ में आके जॉब कर सकते हैं? पेट्रोल ही जो है ना वो 30,000 का आ जाएगा भाई, तो किस तरीके से यहाँ सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल, कहने का मकसद यही है, उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पे काम का एक जो कमर्शियल्स है वहाँ पे काम का एक हजूम नज़र आता है, वहाँ पे लोगों का एक हजूम नज़र आता है, बनिस्बत इसके कि वहाँ पे उनको जो है कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, उनको जो है रहने के मौके वहाँ पे करीब में मिल जाते हैं, जॉब्स के मौके वहाँ पे उनको बहुत करीब में मिल जाते हैं। जिस तरह आपने ये बताया कि अगर कोई वहाँ से यहाँ बैरियर टाउन कराची आएगा तो उसका एक्सपेंस ही इतना हो जाएगा। तो यार आज की वीडियो में मैंने कोशिश की, मैंने और साकिब भाई ने आपको बताने की कोशिश की कि बैरियर टाउन कराची के जो ये हाई राइज कमर्शियल्स हैं इनका क्या फ्यूचर है और क्या इतनी ज़्यादा जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनका क्या बनेगा, किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट जो हैं वो सही साबित हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक जो नज़र आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे जो ऑफिसेज़ हैं वो रीसेलिंग पे काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, वो सेल नहीं हो पा रहे और रेट्स में भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ जाती है। अपार्टमेंट्स की हम बात करें, ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसमें भी रीसेलिंग पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो ये किस तरीके से आबाद होंगे, ऑफिसेज़ किस तरीके से आबाद होंगे, कारोबारी सरगर्मियाँ कैसे बहाल होंगी, ये इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया इस पर नज़र डाले। हमारा काम था कि हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखें, लोगों के सवालात को सामने रखते हुए। थोड़ी सी हमने रिसर्च की, अगर इस रिसर्च में आपको किसी किस्म की कोई कोताही या गलती नज़र आई हो तो उसको आपने माफ़ कर देना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश की। खैर, आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक साजिद शाह और मोहम्मद साकिब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।